Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. Myself Vimal Bhutani. I qualified CSIR UGC NET exam in December 2019 with All India rank 4. So today I will share the strategy कि कैसे आप CSIR NET exam को अच्छे से क्लियर कर सकते हो with a very good rank and क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पर। सो सबसे पहली बात ये कि आपका एक तो बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। जैसे अब क्योंकि नेट का एक ऐसा सिलेबस है, और दूसरी हम बात करें तो कन्फ्यूज़न बहुत है कि हम कौन सी यूनिट्स को टारगेट करें, कौन सी यूनिट्स को नहीं टारगेट करें। एंड हर एक पर्सन का अपना व्यू है, क्योंकि जितने भी आप नेट के टीचर्स देखोगे जो भी नेट को टीच करते हैं, दे मे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स। some may have done MSc in botany, zoology, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सभी की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। तो सभी के व्यू भी आपको अलग अलग मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि व्यू जो है वो कॉमन होगा टीचर्स का। सो बट बेसिकली हमें किन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आप अपने बारे में बताता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड था। आई हैव डन मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, मेरा MSc इन बायोटेक्नोलॉजी है। सो मैंने सिर्फ बायोटेक वाली यूनिट्स को ही प्रिपेयर किया, ठीक है। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी हो गया, सिग्नलिंग हो गया, अप्लाइड बायो जो भी उसमें थोड़ा बहुत प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो मतलब मैंने सिर्फ वही कवर किया जो मेरे करिकुलम में था, जो मैंने BSc में किया, MSc में किया। सो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या जो आपका डाइवर्सिटी है, तो ये सब दे वर नॉट पार्ट ऑफ माई करिकुलम। एंड मैंने इन यूनिट्स को कभी प्रिपेयर भी नहीं किया, बट ये था कि मुझे बेसिक्स, ठीक है, ये मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ। आपको 11th 12th की बेसिक बुक्स आती हूँ, बिकॉज सम क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक्स। जैसे मान लो प्लांट फिजियोलॉजी पे कोई क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस पे आ गया, कोई C3 C4 कैम्प पाथवे पे बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 11th 12th लेवल पे आप बहुत बेसिक पढ़ते हो, बट व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज, सो यू स्टडी दैम इन वेरी डिटेल, आप बहुत डिटेल स्टडीज करते हो, ठीक है। तो ये मैंने अब अपना व्यू रखा कि मैंने बायोटेक बैकग्राउंड, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोटेक बैकग्राउंड, तो मैंने कैसे नेट के एग्जाम को क्लियर किया। और एप्टीट्यूड, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, ठीक है। एप्टीट्यूड जो होता है ना, वो आपको थोड़ा आपके माइंड को शार्प करता है। तो जब भी एप्टीट्यूड था तो कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सचर्स हो गया, और इसके अलावा जैसे कुछ वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलेंडर पे आ जाते हैं, क्लॉक के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। सो मेरे लिए थोड़ा बहुत इजी इसलिए भी रहा बिकॉज ड्यूरिंग माय बैचलर डिग्री, सो व्हेन आई वाज इनटू सेकंड ईयर, सो आई आई मतलब हमारी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, दे गो फॉर MBA कोचिंग, कि चलो हम BSc के बाद MBA करेंगे। सो एट दैट टाइम आई वाज इनटू सेकंड ईयर, सो आई स्टार्टेड कोचिंग फॉर MBA, कि चलो अब जा रहे हैं क्लासमेट, तो चलो मैं भी देखता हूँ ट्राई करके। आई टुक 5 6 months कोचिंग, and during that period I learned these things. So these things help in qualifying GATE exam, NET exam, because you need to have a good aptitude. अगर नेट के पेपर में 30 marks का एप्टीट्यूड आ रहा है, अगर आप एक 15 20 marks उसके अंदर स्कोर कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए बोनस ही है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो नहीं भी कर पाते, बट मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि थोड़े बहुत मार्क्स हम वहाँ से गेन करें, ताकि अगर बाकी यूनिट में अगर थोड़ा सा एग्जाम टफ आ गया, क्योंकि B और C तो हमारा सेक्शन बेस्ड है। सो वहाँ पर तो अब पता नहीं ना कि कई बार क्वेश्चंस, क्योंकि नेट का पता नहीं कि कैसे क्वेश्चंस डाल दे, कई बार जो यूनिट हम प्रिपेयर करके गए तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आ जाए, बाहर से इन द सेंस कि मतलब मैंने नहीं पढ़े हुए, तो इसलिए थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड हमारा होना चाहिए। तो ये मैंने आपको अपना व्यू शेयर किया, ठीक है। एंड नाउ बीइंग इनटू द टीचिंग फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 years, ठीक है, 10 साल से मैं स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ, तो मुझे प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड के सिनेरियो का एक्सपीरियंस है कि क्या रहा है। सो पहला जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को पहले ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक ऑफलाइन ऑनलाइन का भी बहुत, कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं बच्चे। सो
जैसे अब अपनी बात करें तो जब मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, सो इट वाज ऑल इन ऑफलाइन मोड। तो उस टाइम पे तो कुछ ऐसा नहीं था कि हम वी वर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब एक्सेस या मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेस था नहीं, कुछ आपके नेटवर्क भी इतने अच्छे नहीं होते थे उस टाइम पे, 3G था। बट अब का अगर हम सिनेरियो की बात करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स है, आप स्टूडेंट के ऊपर है, उसको ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन चाहिए। बट मैं जैसे एक बात करता हूँ कि आप ये देखिए आपने बीएससी एमएससी कैसे की है, ठीक है, कि आपकी बैचलर डिग्री कैसे की है, मास्टर डिग्री कैसे की है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्योंकि आप देख ही सकते हो कि जो अभी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका कुछ टाइम तो आइदर देयर बैचलर डिग्री का कुछ टाइम या मास्टर डिग्री का कुछ टाइम वो कोविड वाले पीरियड में गया है। सो फॉर दो स्टूडेंट्स, ठीक, अब देखो क्या होता है ना, हर एक टाइप के स्टूडेंट्स हैं, सम आर लाइक कुछ का माइंड बहुत अच्छा है, शार्प है, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, बट हर कोई ये चाहते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। बट विदाउट पुटिंग एफर्ट्स, विदाउट वर्किंग हार्ड ऑन द टॉपिक्स, आपको आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि हम कैसे नेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और फिर बात रही यूनिट्स की, तो जैसे मैंने तो आपको अपनी यूनिट्स बताई, तो हर एक टीचर या हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से यूनिट्स को प्रिपेयर करता है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आप कह सकते हो कि आपका इंटेलेक्चुअल, योर थिंकिंग एबिलिटी, कि आपने एक प्रोसेस को पढ़ा, तो वो प्रोसेस को आपने कितने अच्छे से आप उसको समझ पाए हो। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें क्रैमिंग ज़्यादा है, कि आपको जैसे प्लांट फिजियो आप पढ़ रहे हो या डेवलपमेंटल बायो, तो उसमें आपको कुछ फैक्ट हैं, थ्योरी हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सो और अब का टाइम ऐसा है ना, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है, तो मतलब स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग हाई, ठीक है। तो करने को तो आप, अगर हम आज से थोड़ा टाइम पहले जाएं, 5-6 साल पुरानी बात करें या और ज़्यादा पुरानी करें, तो काफ़ी कम कट ऑफ लगती थी, ठीक है। सो अब जैसे कट ऑफ इज गोइंग हायर डे बाय डे, तो आपको उन यूनिट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। जैसे अब ऑब्वियसली कोई बॉटनी वाला स्टूडेंट है तो वो प्लांट फिजियोलॉजी प्रिपेयर करेगा ही करेगा, कोई जोलॉजी वाला तो वो डेव बायो करे। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बायोटेक वाला दोनों करें या ना करें। देखो ये करने के बाद ही आपको पता लगेगा। आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कहीं से आप गाइडेंस ले रहे हैं, तो आपको करने के बाद ही पता लगेगा कि यू आर कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। सो बाकी जहाँ तक बात रही ऑफलाइन ऑनलाइन की, देखो देखो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी एमएससी में ठीक से नहीं पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, ठीक से मतलब है कि कोविड टाइम में कुछ पीरियड गया है या कुछ क्योंकि देखो अब सभी स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से अपनी डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ पर आपने कैसे स्टडीज करी करी है। या अब ऑब्वियसली कई बार टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है बट आपने स्टडीज नहीं करी, कई बार फिर बच्चे स्टूडेंट्स टीचर पे भी ब्लेम डाल देते हैं कि हमारे वहाँ तो कुछ पढ़ाते नहीं थे, तो ये सब बातें हैं। सो इट्स नॉट ए काइंड ऑफ एग्जाम कि जिसमें सिर्फ कोचिंग लेने से पेपर क्लियर हो जाता है, ठीक है। कोचिंग इज जस्ट फॉर गाइडेंस, ठीक है। कोचिंग गाइडेंस के लिए आपको बताया जाएगा कि पेपर में ऐसा आता है, ऐसे आपने तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तब तक आप इसमें नहीं सक्सेसफुल हो सकते, ठीक है, क्योंकि आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मेरा तो यही व्यू रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए कि आप जैसे मैंने आपको बताया ना, आप अपना बीएससी एमएससी का बैकग्राउंड देखो, तो दे शुड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन का बेनिफिट ये रहता है कि स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक आपको वैसा सा एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे अब 3-4 सब्जेक्ट्स कई बार एक टीचर टीच करा तो उसको रिलेट कर पाता है, बट वही 3-4 सब्जेक्ट्स अब अगर आप डिफरेंट टीचर से पढ़ते हो तो कई बार वो रिलेट नहीं हो पाता। एंड मेन पॉइंट इज दैट कि अब एक एक आज से मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ। एक स्टूडेंट आई मेरे पास फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, तो वो कह रही कि ना मेरी टीचर ऐसी कहती है कि नेट की तैयारी के लिए 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। सो मेरे माइंड में थिंकिंग है, यार मैंने तो कभी इतनी पढ़ाई करी नहीं, ठीक है। देखो ये जो स्टडीज़ है ना, ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, ठीक है। अब हम 5-6 महीने में जैसे हम कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप देखो ना कितने साल का उसमें सिलेबस होता है। सो इसमें क्या है, इसमें टीचर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि वो आपको जो कराए वो पेपर में आ जाए। बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको अलग अलग
फॉरेन ऑथर की बुक्स या डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हाँ ठीक है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ईजी रहता है, बट अगर कोई सब्जेक्ट आपने नहीं टच किया हुआ पहले तो यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टीचर। ठीक है, तो जैसे मैं इतने सालों से टीच कर रहा हूँ, मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल रही है कि मतलब हमें क्वालिटी में ज़्यादा जाना है, नॉट इन क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है कि जो चीज़ मेरे को कराई जाए या जो चीज़ मैं करके जा रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए, उसमें से कुछ आए तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत वास्ट है, इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं, इतना सारा उसके अंदर मतलब इतना डिटेल्ड में क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार किसी टॉपिक पे इजी भी आ जाता है, टफ भी आ जाता है, तो देर इज नॉट डिफाइंड सिलेबस। सिलेबस कुछ डिफाइंड नहीं है आपका, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई यही टॉपिक है। ठीक है, वो यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया होता है कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आपको जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आप टारगेट करो। जैसे पर्सनली फीलिंग तो मेरे हिसाब से बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायो हो गया, डेवलपमेंटल बायो हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, वो दोनों जैसे बैकग्राउंड पे हो गए। जेनेटिक्स हो गया, ठीक है। अब जेनेटिक्स में भी थोड़ा सा वही है कि जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट योर आप कैलकुलेटिव एबिलिटी, कि आपको कंसेप्ट कितने ज़्यादा क्लियर हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में लिंकेज क्रॉसिंग ओवर में, क्योंकि उसमें ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि आप जो पढ़ के गए वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सो उसमें थोड़ा सा आपको यू शुड हैव ए गुड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, जैसे मान लो मुझे कुछ आता है या कई बार मान लो मुझे कुछ टॉपिक आता है, अब सामने वाले स्टूडेंट का नहीं पता ना कि ये कहना कि मुझे ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है, वो एक अलग बात है, क्योंकि मेन पता लगता है जब एप्लीकेशन, जब मान लो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, मैंने क्वेश्चन दिया, अगर आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो आपको थ्योरी समझ आ गई है, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें रहती है। और ये कोई टीचर जज भी नहीं कर सकता, वो तो अपनी तरफ से आपको बेस्ट बता सकता है कि जितना उसको नॉलेज है, वो आपको टेस्ट के बेस पे जज कर सकता है कि जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया कि आपने उसमें कितना स्कोर किया, तो वो तो सिर्फ आप टेस्ट के बेस पे ही जज कर सकते हो, ठीक है। सो यही मेरी एडवाइस है आपको, यूनिट्स चाहे 2 कम कर लो, ठीक है, मतलब अगर आप ये सोचते हो कि मैं 10-11 यूनिट करूं या सारी की सारी यूनिट करके चले जाऊं, ऐसा नहीं है, आप चाहे 2 यूनिट्स कम कर लो, ठीक है। वो आप टीचर के साथ बैठ के कि हाँ सर मेरा ये बैकग्राउंड है और मेरे को ये सब्जेक्ट्स में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो दैट विल अबाउट गाइडेंस, कि आपको टीचर से गाइडेंस मिल जाए और आप स्मार्ट वे में स्टडी करो, ठीक है। ये सारा एग्जाम स्मार्टनेस का है, ठीक है। मैंने एग्जाम क्लियर किया तो ये सब स्मार्ट स्टडी है, अच्छे से आपने बीएससी एमएससी मतलब ठीक से की हुई है, और तभी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं मेहनत करी ड्यूरिंग देयर बैचलर्स और मास्टर्स, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सीधा सा फंडा है। और कई बार हम मेहनत करते हैं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तैयारी करने के बाद, तो आपका स्कोर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सो अब बिना तैयारी के बैठे तो कुछ मैटर ही नहीं करता, तो आप एग्ज़ाम में बैठे उसके बाद जो भी आपका स्कोर आया, ठीक है, तो कई बार अब एग्ज़ाम का भी जैसे रिसेंट रिजल्ट आया तो कई बच्चे उस कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाए। सो नाउ यू नीड टू सी कि हाउ मच यू आर अवे, आपका कितना डिफरेंस है, कितना आप उससे दूर हो उस कट ऑफ से। सो यू शुड ट्राइंग, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो मतलब कुछ और ऑप्शन नहीं है। देखो क्या है, हर एक चीज़ के ऑप्शन है, हर कोई एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता, हर कोई पीएचडी नहीं करने वाला, हर कोई बेसिकली टीचर नहीं बनने वाला। आपको अपना देखना है, ठीक है, आप को ये देखना है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम की तैयारी खुद में आपको बहुत कुछ सिखाती है। बिकॉज व्हेन यू आर पार्ट ऑफ एनी फील्ड, ठीक है, जैसे मैं अभी लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड का हूँ, तो केमिकल साइंस का है, फिजिकल साइंस का है। सो दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स जस्टिफाई विद योर डिग्री, ठीक है, कि आपने अपनी एमएससी को ठीक से किया है। तो आने वाले जो भी स्टेजेस होते हैं तो उसमें देखो हर एक एग्जाम की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब किसी का नेट क्लियर तो वो नेट के बच्चों को पढ़ा सकता है, या उसने रिसर्च में जाना है, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो वो आपको डिसाइड करना होता है कि वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो अब हम तो इस फील्ड में, हम तो बच्चों को कहते हैं, हम मोटिवेट करते हैं कि यू शुड प्रिपेयर। देखो पीएचडी करना एक डिफरेंट बात है, ठीक है ना। कई बार स्टूडेंट आते हैं मेरे पास कि सर हमें पीएचडी नहीं करना। मैं, आप एग्ज़ाम क्लियर करो, आप अपनी एमएससी डिग्री से जस्टिफिकेशन करो, पीएचडी से डिफरेंट पार्ट, वो बात की स्टोरी है, ठीक है। बट एग्जाम को आप जरूर क्लियर करो। कहीं कहते बच्चे हमने बाहर चले जाना, कोई नहीं, आप बाहर जाना को कल को इंडिया में अगर ड्यू टू सम रीज़न वापस आना पड़ गया तो आपकी
क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए ना, ये मैटर करता है, ठीक है। तो अब कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि इसमें 5 साल लग जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ यार कोई बंदा बैंक में जॉब करने जाता है, किसी भी फील्ड में जाता है, तो ये सोच के थोड़ा जाता है कि वो अब उसको सारी जिंदगी भी काम करना पड़ता है उस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो हम ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ना हो कि हम, क्योंकि आजकल बहुत अनसर्टेनिटी हर चीज़ में, एंड हम फ्यूचर को लेके बड़ा वो हो जाते हैं कि पता नहीं आगे हमारे लिए क्या होगा, पीएचडी के बाद क्या होगा। देखो, ऐसे तो सोचने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, जो लिखा होगा वो आपको मिलेगा। और लेकिन ये भी होता है ना, आप या तो अगर आपको किसी और भी फील्ड में जाना, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें इसके अलावा और क्या करना है, ठीक है। सो अब हम तो यही है कि बेसिकली वी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर नेट एग्जाम, तो वही हमारी स्पेशलाइजेशन, हम तो उसी में बेस्ट गाइड कर सकते हैं। और हर एक फील्ड में होता है, कई बार बच्चे आते हैं कुछ कहते हैं हमने फील्ड को स्किप करके वी हैव स्टार्टेड आवर फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो वो सब एक अलग बात है, क्योंकि सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, किसी को फैमिली बैकग्राउंड का नहीं पता कौन फाइनेंशियली कितना वो है, ठीक है। तो बट एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम आपको कॉन्फिडेंस देता है जब आप किसी फील्ड में हो, और आपको होता है ना एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम विद अ वेरी गुड रैंक। एंड आगे जहाँ पर भी आपको क्वालिफिकेशन की, क्योंकि कई बार भी कुछ जॉब आती है, कई बार आए कि ये आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो अगर आप उस टर्म में साउंड हो तो आपको उसके लिए आगे अप्लाई भी कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ भी आपको सी एस ए नेट के रिलेटेड कुछ गाइडेंस की, जैसे मैंने अभी बात डिस्कस करी कि यूनिट्स को सिलेक्शन करने में इशू आ रहा है, क्योंकि सबकी बातें सुनोगे तो मेरा भी व्यू अलग होगा, सबका व्यू अलग होगा। तो हम तो बड़ा अपने आप को लक्की मानते हैं कि उस टाइम ऐसा कुछ व्यू ही नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं था, मेरे क्लासमेट थे वो, दे ऑल्सो प्रिपेयर, कई बार वो डब्बा में पढ़ रहे होते थे प्लांट फिजियो में, यार बड़ी अ, पढ़ाई कर रहे हो। तो मैंने तो बिना पढ़े अपनी यूनिट्स को करके एग्जाम क्रैक कर लिया, तो मुझे इसमें इतना मुझे फिर अगर नहीं होता तो आई विल ऑल्सो गो फॉर दो यूनिट्स, बट जो भी मेरा बैकग्राउंड था उसके बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। सो दिस इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। तो मुझे सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना था। एंड वी आर बायोटेक सेपियंस, सो फ्रॉम लास्ट 10 years वी आर guiding students for CSR, UGC नेट, IIT जैम, MSc एंट्रांस, गैट भी, तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जिन्होंने नेट क्लियर किया थ्रू IIT जैम, दे गेट एंट्री इनटू द IITs, ठीक है। IIT से वो MSc भी कर रहे हैं, गैट बी के बेसिस पे भी हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, एंड टिफर टाडा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो लेकिन वही बात होती है, गाइडेंस हम सबको इक्वल देते हैं, बट सामने वाला स्टूडेंट भी मेहनत करे तभी रिजल्ट आता है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इट इज़ नॉट द एफर्ट ऑफ टीचर ओनली और द एफर्ट ऑफ स्टूडेंट ओनली, तो म्यूचुअल एफर्ट है। प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर आपको चैनल मिले कि कैसे तैयारी करनी है, तो यू कैन ईजिली क्लियर एग्जाम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।